योगी जी और मोदी जी सरकार के लिए नहीं हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि देश की भावना को अगर जागृत करना है तो इस स्मरण को रखिएगा कि जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जो हमारे उत्तराखंड से जन्म लेकर प्रदेश के सबसे बड़े इस भारत के सबसे बड़े राज्य का नेतृत्व कर रहा है। इवन तो बहुत सारे कंट्री भी बहुत छोटे हैं उत्तर प्रदेश, उनकी विचारधारा को समर्थन करना। आज उत्तराखंड से 17 लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं। वो इसलिए नहीं है कि गोरे चिट्टे हैं उत्तराखंड के लोग या कोई बहुत बढ़िया विद्वान है, तो केवल इसलिए है कि उत्तराखंड लोगों ने अपना विश्वास हटने नहीं दिया। ईमानदार है, इसलिए ईमानदारी से अपना काम करते जाइए और सफलता आपको स्वतः ही मिल जाएगी। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे भी अपने जीवन में धारित कर ले तो आप एक सफल बेटा, सफल बेटी, सफल बहू, सफल मां, सफल इस हिंदुस्तान का नागरिक बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरा आपसे अपील है कि इस स्टेज पर जो आपने परफॉर्म किया उसको पहले आप अपने जीवन में कुछ अंशों को लेके जाए जो आपके शिक्षकों ने आपने सिखाया। दूसरी मेरी आपसे जरूर आप सहायता लीजिए गूगल पे का, अगर आप कहीं करा जरूर सहायता लीजिए यूट्यूब का जो आपको देंगे, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी दरवाजे पे चले जाएंगे, आपको उससे बेहतरीन कुछ नहीं मिल सकता। इन तीन व्यक्तित्व जो आपको श्रेष्ठ बनाएंगे, गुरुदेव, मातृदेव, पितृदेव, बस इन 3 व्यक्तित्व की पूजा कर लीजिएगा, आप प्रभु को भी पा जाएंगे। ये मेरा दावा के साथ आप लोगों से कहना। क्यों हम इन 3 व्यक्तित्व को देवता स्वरूप मानते हैं, मातृदेव, पितृदेव और गुरुदेव? क्यों हम काका देव, चाचा देव, नाना देव नहीं मानते? क्योंकि इनके अलावा कोई हमारे भविष्य की चिंता करने वाला है नहीं। और अगर किसी बच्चे को कोई सफलता मिलती है, इनके अलावा भी खुशी से, अपार खुशी से प्रसन्न होने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। बाकी तो हो सकता है कोई ईर्ष्या से, कोई रोष से, कोई दोष से, कोई अंदर से, कोई बाहर से कुछ मुस्कुराकर, कुछ दिखावटी मुस्कुराहट से आपको कुछ बधाई मिले और कुछ ना मिले, परंतु जो ये 3 देवता स्वरूप शक्तियां हैं, ये आपको जरूर प्रगति के उस पथ पर ले जाने के लिए आपके साथ सर्वदा खड़ी है। इसलिए इनकी उस चेतना को जरूर अपने भविष्य की उन्नति के लिए जरूर संभालिए। एक अनुरोध मेरा और है, उस क्लास के अमाउंट को आधा कर लीजिए और उस आधे अमाउंट को आवर्स में बदल दीजिए। उतनी आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, उतना आप स्वाध्याय कर लीजिए। आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी कंपटीशन में आगे निकलने से और किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने से। सेल्फ स्टडी की तरफ जरूर जाइए। और इसमें मैं माता पिता से अनुरोध करूंगा, कितने अभिभावक कर बैठे, आप बच्चों को सहयोग करें स्वाध्याय के लिए, सेल्फ स्टडीज के लिए। मत दिखाइए वो बहुत बड़े बड़े दरवाजे, बाकी सब चीजों, सब व्यवस्थाओं। कोशिश करिए अपने बच्चों को स्वाध्याय के प्रति प्रेरित करें। यही मेरी अपील है बच्चों से। सुनता भी रहता हूं, रूबरू भी होता रहता। पर एक जरूर मेरा अनुरोध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसा दस्तावेज है जो कि बच्चों के उन्नति के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण के लिए भी बहुत मजबूत है। आप उसको अपने विद्यालय में लागू करें और बेहतरीन तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के जो सबसे पॉपुलर व्यक्ति है और हर एक दिलों में छाप छोड़े हुए, उन्होंने इस शिक्षा नीति को लोगों के लिए लोकार्पण करते हुए यही अनुरोध किया है शिक्षकों से और यही अनुरोध किया है समाज से कि इस शिक्षा नीति को कारगर बनाने के लिए धरातल पे जरूर मजबूती से लागू करें। मेरी आपसे
अब मैं तीसरे पी के पास आता हूँ। बच्चों को शिक्षा दी गई और बच्चों को उस शिक्षा व्यवस्था से वंचित नहीं रखा। इसके लिए मैं शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, बहुत बहुत आभार भी करूंगा। बतौर केंद्रीय अधिकारी उत्तराखंड में 5 साल पहले काम करने को मिला। पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक और हरिद्वार से लेकर बुलंदशहर तक और बुलंदशहर से लेकर उत्तरकाशी तक कोई यात्रा करी, कोई वर्ष भर, 2 वर्ष भर, 3 वर्ष भर, और एक विद्यालय के हर उस प्रिंसिपल से कनेक्ट होने की कोशिश करी जो हमारे बच्चों की रखवाली करते हैं, हमारे बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे बच्चों को एक तालीम देते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है, अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने बच्चों की रोज की दिनचर्या से वाकिफ रहिए, अपने बच्चों को एटीएम मशीन बनाने की कोशिश मत करिएगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के लिए आप पूरा प्रयास करते भी हैं और कर भी रहे हैं, परंतु बच्चों को एक बेहतर इंसान भी बनाने की कोशिश करिए। ये मेरा आपसे अन्यथा जिस दिन साथ समुद्र पार जाएगा वो आपको नहीं देखेगा, आप संस्कार से रूबरू नहीं कराएंगे जो संस्कार इस स्टेज को पर आपको देखने को मिले। मेरी आपसे ये अपील है, खुद को भी इस आउटर वर्ल्ड से दूर रखिए और बच्चों को भी दूर रखिए। बहुत सारी चीजें जरूरत थी, उससे जरूर अपने दोस्ती करिए, जरूर उससे अपना वास्ता रखिए। अधिकता में जो भी चीज करोगे उसका नुकसान हमें करना पड़ेगा। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, पर इतना जरूर है जो मुझे अनुभव मिला मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। हम कहीं घूमने जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली, बाजार को मजबूत करने के लिए जिसमें भी वो आपको याद करते रहे, उसके लिए जरूर अग्रणी भूमिका निभाइए और उनके साथ रोजमर्रा की स्थिति में जुड़िए और रोज कोई एक नेक काम करने के लिए अपने बच्चे को प्रेरित करें। रोज कुछ एक नेक काम करने के लिए जब आप बच्चे को प्रेरित करेंगे तो आपसे उस प्रेरणा को लेते हुए उस संसार में बेहतर करेगा। जहां भी जाएगा वहां से आपको नहीं भूलेगा। ये मेरी आपसे अपील है। विषय कोई सा भी पढ़ा दीजिए, आईटी में उसको बहुत बढ़िया से IITian बना दीजिए, उसको आगे बढ़ा के कहीं और बढ़िया पद दिलवा दीजिए, बहुत सारी योग्यता दिलवा दीजिए, पर अगर आपने उसको इंसानियत का तकाजा नहीं दिखाया तो फिर आपके लिए खुद से वो एक मुश्किल बन जाएगा जिसको कि आप बाद में फिर पछताएंगे। मेरा से और बच्चों से और बहुत सूक्ष्म तरीके से, समय बहुत हो रहा है। वैदिक चेतना के शिविर पर हम उस स्थिति का बयान कर रहे हैं कि जो सबसे प्रथम भगवान के द्वारा रचित ऋग्वेद ज्ञान का भंडार, उसमें भी हिमालयी परिक्षेत्र के लोगों के लिए मनुष्यों और देवताओं की भूमि को अलग से अलंकृत किया गया। इसका मतलब तो यहाँ के मनुष्य भी है वो भी देवताओं से, तो हम सौभाग्यशाली हैं उस उत्तराखंड के रहने वाले। दूसरा मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगा, मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस देवभूमि में जन्म मिला। मुझे कई विद्यालय पूछते हैं कि अपना थोड़ा सा प्रोफाइल दे दीजिएगा। मैं ये कहता हूं मेरा इससे बड़ा प्रोफाइल क्या हो सकता है कि मैं देवभूमि का और देवभूमि के लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। इससे बड़ा प्रोफाइल मेरा क्या हो सकता है? तो मैं अलग से कोई प्रोफाइल नहीं बताना चाहता। क्लास 1 से लेकर 5th तक गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, क्लास 6 से लेकर 8th तक 11 किलोमीटर रोज आना जाना तक उस मिडिल स्कूल तक जाता और आता। और घर में कोई बताने वाला नहीं, पढ़ इसलिए रहे हो, घर में कोई ज्ञान देने वाला नहीं, पढ़ के करोगे क्या? ये एप्पल नहीं आता तो क्या करोगे? मैं तो अपने आप को इसलिए धन्य मानता हूं इस देवभूमि का ऋण अदा करने का सौभाग्य जब जब मिलेगा तब तक
काम करने की कोशिश करूंगा। 1 वर्ष पहले मैं कर्नाटका गया था। कर्नाटका में भी हर उस प्रसंग पर देवभूमि का अग्रणी रखा और जिस काम के लिए भेजा गया उस काम को करके आया हूँ और फिर वापस सौभाग्य मिला आप सबके बीच में काम करने का, तो इससे बड़ा उपकार होगा। और पूरा ये तंत्र चल रहा है, परंतु आपका हमसफर बहुत मजबूत से बन के अपने आप को रखता हूँ और आपके साथ दिन रात चलता हूँ। आप सब दिन रात चलने की कोशिश करता हूँ इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए निर्माण के लिए। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। टाई पहनने का सौभाग्य भी एक दिन मिला था, वो भी जबरदस्ती मिला था शादी वाले दिन, और 2 घंटे में टाई जेब में रख ली। कोई सुबह टेलीफोन करता उसका जवाब दूंगा, कोई शाम को टेलीफोन करेगा उसका जवाब दूंगा। अभी मुझे आने में विलंब केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 26 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया, देहरादून में पुनः कर्नाटक से वापस आकर, तो विजिटर्स भी हैं, लोगों की परेशानियां भी हैं, तो मैं चलते चलते भी अपना कुछ काम निस्तारित करके फिर कुछ जाम मिल गया और कुछ आने में समय लग गया, इसलिए थोड़ा सा देर लगा। यहाँ पर बहुत शिक्षा प्रणाली से लेकर वर्तमान मोबाइल के इस चक्र उपयोग करके बच्चों के चित्रण को, छायाचित्र को देखा। हमने कोविड का दौर देखा, हमने जिस मोबाइल को बंद किया था उसी मोबाइल से शिक्षकों को थोड़ी देर के लिए अपनी बात, मेरा मूल निवास है, संयुक्त परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। आज की मेरी प्रातः काल की बेला की शुरुआत परिवार के उस ग्रुप पर एक संदेश से शुरू होती है। मेरा आप सबसे भी इस जन्मदात्री भूमि को मत भूलिएगा, इस जन्मदात्री भूमि के उस परिवार को मत भूलिएगा जिसमें प्रभु ने हमें सबसे श्रेष्ठ देवभूमि में जन्म के लिए हमें सौभाग्य दिया है। मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ।